कर रहे हैं, जो हम तैयारियां कर रहे हैं 2021 की और आने वाले समय के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं ऐसे कुछ सूत्र आपको देने वाला हूं जिससे आपका जीवन, अपना आपका लाइफ जो है पूरा चेंज हो जाएगा और इन सूत्रों के बेस पे आप जीवन की हर समस्याओं से इजाद पाएंगे, हर समस्याओं से लड़ सकते हैं और अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, या पर्सनल ग्रोथ हो, या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, या मेंटल ग्रोथ हो, सभी दिशाओं में आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो, अपने प्रोफेशन में सफल हो सकते हो। तो दोस्तों, अभी ये जो साल अपना जा रहा है 2020, उसका धन्यवाद देते हुए आने वाले साल का 2021 का हम स्वागत कैसे करें, ऐसे कौन से क्वालिटीज हमारे अंदर रहे जो जरूरी है एक सफल अभिकर्ता बनने के लिए, उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं सिंपल सा आपको एक पूछना चाहता हूं कि अगर ये जब मैं सेशन कंडक्ट करूंगा तो आपको थोड़ा कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, मतलब आपको मैं कुछ पूछूंगा तो उसके जवाब आपको देना है। चलो मैं आपको एक पूछता हूं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर या फिर हमें अगर सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए या फिर अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए या फिर प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जरा फटाफट आप जो है अपना कमेंट रिप्लाई भेजें कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि सक्सेसफुल अगर होना है हमें जीवन के हर पिलर में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो कि ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अपडेट होना पड़ा, रेगुलर अपडेट, एक बराबर विष्णु जी आपने बराबर बोलो कि हमें रेगुलर अपडेट होना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग। क्या क्या करना पड़ता है सक्सेसफुल हो? तो क्या क्या करना है? कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि 10 दिन काम किया और 20 दिन छुट्टी किया है, फिर 1 दिन काम किया 2 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे काम में, अपने वर्क में कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। टेक्निकली अपडेट होना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट। और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें करने से हम सक्सेस होते हैं? गोल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बोला कोहली सर आपने कि गोल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए अपना, कि भाई जो लक्ष्य को पहले तय करना पड़ेगा तब हम काम कर पाए। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम किस दिशा में काम करेंगे? माइंडसेट बराबर, पटेल साहब एकदम परफेक्ट बोला आपने। माइंडसेट अपना क्लियर होना चाहिए, अपना स्मार्ट वर्क जैसी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट, परफेक्ट। माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है और मुझे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। ग्रेट गुड हैबिट्स, एकदम बराबर विष्णु जी, गुड हैबिट्स होने चाहिए। अपने हैबिट्स हमें बदलने पड़ेंगे, अपने वर्किंग हैबिट्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, अपने वर्किंग हैबिट्स, अपने पर्सनल हैबिट्स जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमें सही दिशा में लेके जा सकती है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है, ग्रोथ ला सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आइडियाज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन में उतरना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज लेके फायदा नहीं, उसको एक्शन में भी डालना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट। और डिजिटल प्रेजेंस विल, यस, डिजिटली अभी हमने जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, यस, अपने आजू सिर्फ हम ही नहीं, अपने आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी हमें बदलना पड़ेगा। और हमें डिजिटली जैसे जैसे समय बदलता है वैसे हमारे काम करने के मेथड्स में, हमारे वर्किंग मेथड्स में, हमारे कम्युनिकेशन में और हमारे एक्टिविटीज में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। गुड गोइंग, गुड गोइंग। यस, यस। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक एक करके हम चलते, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या क्वालिटीज हमें जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। स्कूल एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। ये स्किल्स होनी चाहिए, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन, एक जन एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सुभाष जी। इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बोलते ना नॉलेज विदाउट यूज इज गार्बेज। अगर नॉलेज को यूज नहीं किया गया तो वो कचरा है, गार्बेज है। जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा मतलब नहीं है। तो नॉलेज कम लो मगर उसको इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करो ताकि वो अपने अंदर समझ आए। गुड गुड। गोल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, जुनून होना चाहिए, झील होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, बराबर। हैबिट्स होने चाहिए,
वो ऑल वन मस्ट टू गुड ह्यूमन बीइंग, यस यस, गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। कोहली सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि एक गुड ह्यूमन बीइंग हमें होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद अपना माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तो हम दूसरे के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। एकदम परफेक्ट। रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। हमारा रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से हो, अपने फ्रेंड्स हो, अपने रिलेटिव, सबके साथ भी हमें अपने रिलेशनशिप बढ़ाने पड़ेंगे, गुड रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जरा सोचो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको ये पूछा कि हमें अगर अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है या अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो हम सब ने बताया गोल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, कंटिन्यू ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब कुछ हमने बताया। कितनी हैरानी की बात है ना, कितनी हैरानी की बात है ना। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में हर कोई इंसान जानता है कि क्या करने के लिए क्या करना चाहिए। सक्सेसफुल अगर होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए सब जानते हैं, मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? वाई क्यों नहीं हो पाते? सवाल यही पे है मेरा। ऐसी क्या तकलीफ है, ऐसी क्या तकलीफ है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या तकलीफ है कि हम जानते हैं फिर भी वो सफलता नहीं हासिल कर पाए, या फिर वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, या फिर वो सपने नहीं पूरे कर पाए, या फिर जो हम चाहते थे उतना नहीं कर पा रहे? क्यों? वाई? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितनी भी बातें हमने बताई कि सफल होने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है, और ये सब जानने के बावजूद भी मुझे बताओ कौन इंसान ऐसा जो ये बात नहीं जानता है? हर कोई जानता है, हर इंसान जानता है कि सफल होने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है, मगर फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्या तकलीफ है ऐसी? और फिर हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ बर्निंग डिजायर भी है। हम ये बोलते हैं, सुभाष जी कैसे बोलते हैं कि मालूम, कि मैं इस साल आग लगा दूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा, बस मैं पूरा समय दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। फिर जुनून छा जाता है, कुछ ट्रेनिंग करते, कुछ कोर्सेस करते, उस टाइम पे फिर सुनने के बाद में एकदम ऐसा छा जाता है, बस इस साल तो यार बस अपना MDRT भी पक्का, अपना ये भी पक्का, ये भी वो सब कर डालूंगा, सब कुछ जुनून बिनून सब विजन सब क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये सब सुन के मोटिवेशन की आग लग जाती है, उसके बावजूद भी शुरुआत भी करते मगर बीच में ही रुक जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी चीजें हमने बोली कि सक्सेसफुल होने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, ये हर कोई जानता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में लोग जो है वो सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। और उसका रीज़न ये है दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी, उसका रीज़न ये है कि सफल होने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बोलते ना शोकांतिका है। सफल होने के लिए इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें अभी अभी हमने डिस्कस की, किसी की आवश्यकता नहीं है। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें कि भाई इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो सवाल तो ये है कि इंप्लीमेंट भी क्यों नहीं कर पा रहे, जब हम जानते हैं कि ये सब करना चाहिए, ये सब चाहिए। जब हम ही खुद बोलते हैं कि मुझे वो मंजिल तक जाना है, मुझे वहां पे पहुंचना है, मुझे ये अचीव करना है, जब हम खुद बोलते हैं तो सवाल ये है हम उसको इंप्लीमेंट भी क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर रुक क्यों जा रहे हैं कई बार। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में दोस्तों? सब लोग तो कभी आपने देखा है कोई इंसान ऐसा बोला होगा, कभी किसी इंसान ने ऐसा बोला है कि भाई मुझे क्या है ना, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ मेरे परिवार के बारे में सोचना नहीं है, नहीं मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा तो भी चलेगा, मैं भिखारी का जिंदगी जिएगा तो भी चलेगा, मैं भीख मांगे भी जी लूँगा तो भी चलेगा, या फिर मैं फटियाल रहूँगा तो भी चलेगा। कोई ऐसा इंसान देखा है?
कोई इंसान ऐसा इंसान देखा है जो अपने जीवन में बदलाव नहीं करना चाहता हो? हर कोई अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है। हर कोई अपना पूरा समय दे रहा है, अपना पूरा टाइम दे रहा है, अपना पूरा माइंड दे रहा है, अपनी पूरे इमोशन दे रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, अपने परिवार को कुछ अच्छा देने के लिए, अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए। मगर दोस्तों, मगर फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या फिर ये सब पता होने के बावजूद भी और इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये पता होने के बावजूद भी वो आइदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर करता भी तो भी रुक जाता है। ऐसा क्यों? वहां पे मैं आपको सवाल कर रहा हूं। और दोस्तों, इसके बारे में कभी कभी भी आपने कहीं पे सुना नहीं होगा, कहीं आपको सुनने को समझने को नहीं मिलेगा। सब लोग ये बोलते कि कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, गोल होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स, बैंक का मॉड्यूल, ये वो सब मतलब कैश होना चाहिए, सक्सेस ट्रायंगल होना चाहिए, सब कुछ बोलते हैं। अरे ये तो सबको पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए तो अच्छा हेल्थ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स अच्छे रखनी चाहिए। ये सब जानते हैं सब, अपना हेल्थ का ख्याल भी सब रखना चाहते हैं, और सबको ये पता है। उसके बावजूद भी क्या इंप्लीमेंट कर पाते हैं? या फिर कुछ दिन करते भी छूट जाता है, फिर कुछ दिन करते फिर छूट जाता है। क्यों हो रहा है? तो मेरा आपसे सवाल ये दोस्तों, ये सब हम जानते तो है, मगर तकलीफ ये है, समस्या ये है कि ये सब की किसी की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो। जी हां दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। इनमें से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर आपको जीवन में सफलता लानी है, अगर आपको सफल जीवन जीना है। दोस्तों, ये सब चीजें ना, ये जितनी भी चीजें हमने बोली, ये सब हथियार है, ये सब रास्ते हैं कि भाई मुझे यहां से, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए भाई मैं हैदराबाद की तरफ से जा सकता हूँ, मैं नागपुर की तरफ से जा सकता हूँ, मैं भूसावल की तरफ से जा सकता हूँ, मैं अहमदाबाद की तरफ से जा सकता हूँ, मैं किसी और भी तरह ये रास्ते से जा सकता हूँ। रास्ते बहुत सारे हैं। सवाल यह है उस रास्ते पे चलना का, सवाल ये उस रास्ते पे चलने का, और चलने की हम कोशिश भी करते फिर भी क्यों रुक जा रहे हैं? ऐसी क्या तकलीफ है जिसकी वजह से हम रुक जाते, सब कुछ पता होने के बावजूद भी? मैं उसके ऊपर आज आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। और ये एक बार अगर ये चीज आपके समझ में आ गई कि हम ये तो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, मगर हम ये जानते नहीं है और आज तक किसी ने ये बताया नहीं है कि ऐसी कौन सी चीजें मैं खुद चाहता हूं सक्सेसफुल होना, और मुझे सब कुछ ये नॉलेज है कि ये चीजें करनी पड़ेगी और ये चीजें करने से ही मुझे सक्सेस मिल सकता है। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे सक्सेसफुल होने से रोक रही है? मगर दोस्तों, उनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, ना ही किसी ने उसके बारे में बताया है। दोस्तों, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति अगर ये बात बोलेगा, वो भी उन्हीं चीजों से गुजरे हैं, उन्होंने भी उन चीजों को ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया है। मगर वो तो यही, कोई भी सक्सेसफुल क्या बोलेगा? कंसिस्टेंट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वही सब बात बोलेंगे, सब कुछ वही बोलते। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें जो है ये सिर्फ हथियार है, मगर आप अगर युद्ध में उतरे तो युद्ध में लड़ने के लिए ये हथियार है, मगर वो हथियार को चलाने के लिए, उस हथियार को चलाने के लिए जो आपका माइंडसेट या फिर वो हथियार को चलाने के लिए जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, अगर वो क्वालिटीज नहीं हो गई या फिर अगर वो क्वालिटीज भी आपके अंदर आ गई तो भी आप वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ऐसी कौन सी चीजें जो है आपको, आप चाहते होने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है? उन चीजों के बारे में मैं आज आपको उजागर करने वाला हूं दोस्तों। और ये चीजें आपके जीवन का, मैं गारंटी आपको देता हूं, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा अगर इन चीजों के ऊपर आप देंगे। तो ऐसी 4 चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो 1 बाय 1 ये चीजें को हम देखेंगे। ऐसी 4 चीजें मैं आपको बताऊं जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, मैं पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, आप किसी संत महात्मा के जाओ, किसी ट्रेनर के पास जाओ, किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाओ, किसी सेल्स ट्रेनर के पास जाओ, किसी मोटिवेशनल ट्रेनर के पास जाओ, या फिर किसी संत महात्मा के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, इन सब को मिला के एक जो निचोड़ है, जो जीवन को सफलता की तरफ लेके जाने का, और इन चारों चीजें में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल सभी चीज़ों में अपना सिक्का जमाने का और अपने जीवन पे राज करने का और शहंशाह की तरह जीवन जीने का राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं दोस्तों। और ये हर सफल व्यक्ति का राज है, ये हर सफल व्यक्ति का राज है, मगर ये राज कभी कोई बताया नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ना किसी बुक में पढ़ने को मिलेगा, ना कहीं पे सुना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, ये सब जब सभी के अंदर ये क्वालिटीज है, मगर ये ऐसी चीजें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने से आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये बताने से पहले मैं कुछ आपको ये मैं बताने का अधिकार मेरे पास में कैसे है, या फिर मैं किस अधिकार से आपको बता रहा हूं, इसके लिए मैं जरा सा आपको थोड़ा मेरे लाइफ साइकिल के बारे में आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मैं ये देने का या बताने का या फिर ये अधिकार से बताने का हक मेरे पास कैसे है, और क्यों मैं ये सब बातें आपको बता पा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, सबसे पहले तो मैं एक इंजीनियर हूं। मैंने 12th के बाद में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया। मैंने इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया, और उसके बाद में इंजीनियर बनने के बाद में मैंने देखा कि मैं जब इंजीनियर बनने के बाद में मैंने सोचा कि अभी मैं इंजीनियर बन चुका, अभी मेरा काम है और मेरा समय आ गया है, मुझे देखना है कि इंजीनियर बनने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन के लिए। तो उसके बाद में दोस्तों, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग तो माँ बाप ने करा दी, पेरेंट्स ने तो इंजीनियर तक पढ़ा लिखा दिया। उसके बाद में मैंने सोचा अभी भाई इंजीनियर बना दिया, उन्होंने उनका कर्तव्य जो है निभा लिया, अब मुझे देखना है। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, मैं 112 रुपये 112 थाना तक आने के लिए, मुंबई तक आने के लिए, मेरे गांव जलगांव में एरंडोल तालुके में पिंपरी करके मेरा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और मेरे आजू के 4 गाँव में मैं पहला ही एक इंजीनियर बना मैं। तो दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने माँ बाप का सहारा या पेरेंट्स का सहारा को बंद कर दिया, और मैंने सिर्फ 112 रुपये जो आने का फेयर लगता है मुंबई तक आने का, वो फेयर लेके मैं घर से मुंबई में आया आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले। और दोस्तों, यकीन मानो, मेरा ना कोई रिलेटिव मुंबई में, ना कोई दोस्त मेरा मुंबई में, ना कोई सगे संबंधी, ना कोई पहचान वाला, बस ऐसे ही आ गया। और फिर किसी ने किसी के सहारे या फिर दूर दूर के दोस्तों के सहारे पे मैंने मुंबई में जीवन बिताया। अब मैं क्या सोच के आया था कि मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं एक इंजीनियर का डिग्री है मेरे पास में, और मैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो भाई अभी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों, हर कोई जानता है किसी को भी अपने फील्ड में इमीडिएट जॉब मिलता नहीं है। वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे इमीडिएट भाई इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर था उस फील्ड में मुझे जॉब नहीं मिला। तो मैं अब ना मेरा रहने का ठिकाना, ना मेरा खाने का ठिकाना, ना मेरा जॉब का ठिकाना। तो मैं किसी ना किसी दोस्त, दूर दूर के दोस्त के यहाँ पे एक जगह लिंक मिल गया, उधर चला जाता था, उधर रहता। कभी किसी के यहाँ पे तो वो मुझसे बेजार हो गया, तो उसके यहाँ पे दूसरे के यहाँ पे। मुझे एक इंडियन फैमिली, अपनी जो संस्कृति होती है हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का बहुत मुझे बेनिफिट मिला। कैसे कि देखो, मैं क्या करता था, किसी का भी दूर दूर का भी अगर किसी का नाम नंबर अगर मिल जाए या फिर एड्रेस मिल गया, मैं रात के टाइम पे उनके घर पे चला जाता था। अब हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अब इसका मैंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। अब किसी के घर पे चला गया तो उनको भाई आपका वो था, वो मेरे वो था, उसका ऐसा वैसा, मगर मैं कैसा उसमें मुझे लगा कि वो यहीं पे है, तो मैं उसको मिलने के लिए आ गया था। अब मुझे पता है कि वो उधर है नहीं, कुछ नहीं, मगर उनके घर पे चला गया। उसके कोई सिर्फ नाम का कॉलेज का एक फ्रेंड, मतलब कॉलेज का क्लासमेट था, उसका कोई ना कोई रिलेटिव का सपोज निकल लिया उससे, तो वहाँ पर चला जाता। अब कोई रात के समय में, भारतीय संस्कृति देखोगे, रात के समय में अगर कोई अपने पास में आ जाए
तो कोई अगर शाम को अगर 8-10 बजे कोई आ जाएगा और आने के बाद में ऐसे बैठ जाएगा कि जैसे कि मैं उसी के लिए आया था, और मैं तो इधर किसी को भी नहीं जानता, मैं तो आया था तो मैं चलो सोचा उसको मिल लो, और ऐसा करके उनके घर पे चला गया। अब कोई क्या सोचेगा, भाई इसको तो कोई है ही नहीं इधर, मतलब तो कोई क्या बोलेगा, खाना खाने को बोलेगा। अब रात का समय, खाना खाने का समय आ गया, तो क्या खाना खाने वाला, तो खाना हो गया। अब फिर भी अपन उठ नहीं रहे वहाँ से, फिर वो क्या बोलेगा कि भाई अभी इतने रात को किधर जाएगा, मैं तो नहीं बोल रहा था कि मैं तो रात को जाने ही नहीं वाला, मैं तो इधर ही रुकने वाला हूँ। तो ऐसे करके फिर उधर दिन निकल गया। फिर उसके बाद भी दूसरी उस दोस्त से साथ में बात हो गया, अगर सपोज फिर उससे बात करके यार थोड़ा सा देखना तेरे रिलेटिव यहाँ पे मेरा कुछ ही बंदोबस्त नहीं, तो देख जरा 1-2 दिन का अगर हो सकता है तो उसके बाद में मैं कर लूँगा, तो फिर वो कुछ मैनेज कर लेता था। या फिर नहीं होगा तो फिर दूसरे का सहारा लेके, या फिर अगर मैं उधर से निकलूँगा ही नहीं, शाम को उधर ही पहुँच जाऊँगा, तो कैसे भी करके फिर उनको मेरे को मतलब कोई ऐसा तो नहीं अपने इसमें भारतीय संस्कृति भाई घर से निकाल देता है मेहमान को, तो ऐसा मतलब उसका सही फायदा बोले या गलत फायदा बोले, मगर मैंने तो उठाया, मैंने तो उसी का सहारा मुझे मिल था। फिर उसके बाद में फिर वही दोस्त फिर किसी ना किसी के यहाँ पे बंदोबस्त कर देता था, फिर ऐसा करे, फिर कहीं पे, फिर ऐसा करते करते मैं कहीं पे 1 दिन, तो कहीं पे 2 दिन, तो कहीं तो 4 दिन, या फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे रहने को नहीं रहता था, तो मैं रेलवे स्टेशन पे भी रात गुजारा हूँ। और ऐसे करके मेरा फिर ये करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद में फिर मैंने, अब किसी को, हर किसी को देखो जॉब, किसको जॉब इमीडिएट तो किसी को मिलता नहीं है, तो मैंने क्या किया भाई, कम से कम गुजारा बसरा हो जाओ, रहने को जगह मिल जाए कुछ। तो मैंने क्या किया, सबसे आसान जॉब क्या होता है, सबसे आसान जॉब हर किसी को जो मिलता है मुंह में, वो होता है सेल्स का जॉब। तो मैं भी ऐसे जब यार देख रहा था, या मिड डे, उस टाइम पे बहुत मिड डे रहता है, मिड डे में बहुत यार आती थी, तो मैं ऐसी जॉब के लिए चला गया और मैंने सेल्समैनशिप का जॉब ले लिया, ताकि उधर कोई देखते नहीं कि कहाँ से है क्या नहीं, एक्सपीरियंस कोई देखा नहीं जाता है। और वहाँ पे एक फैसिलिटी की रहने की भी जगह मिलेगी, रहने को भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो मेरे लिए अच्छा था। तो फिर वैसे करने लगा और सेल्समैन का जॉब चालू किया। मगर दोस्तों मैं सेल्स के बारे में ABCD भी नहीं जानता था दोस्तों। हर जगह पे फिर वहाँ पे भी मुझे जॉब से निकालते चले गए, फिर ये जॉब छोड़ के वो जॉब, 10-15 दिन के बाद ही मुझे निकाल देते थे, क्यों, मगर मेरे उतने दिन कट जाते थे तब तक। उसके बाद में फिर दूसरा जॉब, ऐसे करके 2-3 महीने के बाद में फिर मुझे मेरे फील्ड के रिलेटेड, मतलब अपने इंजीनियरिंग के रिलेटेड, अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड फिर जॉब, छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिलने लगे, कुछ कोचिंग सेंटर्स में, या ऐसे फैकल्टी के टाइप पे ऐसे, या फिर थोड़े पार्ट टाइम या फुल टाइम ऐसे जॉब मिलना चालू हुआ। फिर धीरे धीरे मेरा ही चालू हुआ। और उसके बावजूद भी फिर समय ऐसा आया कि 2002 या 3 की बात है, 2001 या 2 की बात है, उस टाइम पे जो बिल क्लिंटन था, उसके बाद में जब जॉर्ज बुश आया, तो उस टाइम पे एक रिसेशन आ गया .com कंपनी में। तब मैं अच्छे खासा जॉब पे था, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का मैं जॉब कर रहा था, अच्छा खासा मैं सेटल हो चुका था। मगर दोस्तों .com में एक जावा प्रोग्रामिंग का मास्टर था, और .com कंपनीज में डाउनफॉल आया। और उस टाइम पे सिर्फ बेंगलोर में 1 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स US से रिटर्न आए थे। इतना बड़ा रिसेशन आया था .com कंपनीज में। जैसे ही जॉर्ज बुश आने के बाद में कुछ ये चेंज हुए, और .com कंपनीज जो है वो सब .com कंपनीज जो है बंद हो गई, या फिर उसमें जॉब नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली मैं भी बाहर आ गया। उसके बाद में दोस्तों वापस मैं जॉबलेस हो गया, वापस मैं रास्ते पे आ गया। अच्छा खासा मैं सेटल हो गया था और मेरे दिशा में आगे बढ़ रहा था, मगर वापस मैं जॉबलेस हो गया। और दोस्तों ऐसे करके चला गया। फिर उसके बाद में फिर मैं फिर जॉब ढूंढते रहा, फिर अलग जॉब करते करते फिर मैं LIC के संपर्क में आया, LIC सॉफ्टवेयर के संपर्क में आया। फिर उसके बाद में फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई ये करने के बाद मैं खुद क्यों नहीं बिजनेसमैन बनूँ, मैं खुद नहीं क्यों ना अपना सॉफ्टवेयर बनाऊँ। और दोस्तों मैं इस फील्ड में उतरा। मगर दोस्तों सॉफ्टवेयर तो मैंने बना लिया, मेरे पास में प्रोग्रामिंग का नॉलेज था, तो मैंने सॉफ्टवेयर तो बना लिया। मगर जब उसको बनाने के बाद में जब मैं उसको बीमादीप करके, आप अच्छी तरह से आप जानते हैं बीमादीप के सॉफ्टवेयर के बारे में, वो मैंने सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर लिया, मगर दोस्तों उसको बेचने का मुझे नहीं आता था। मेरा जो पिछला 25, 27, 28 साल जो गुजरा था, वो उसमें मैं भाई प्रोग्रामिंग में भले मास्टर था, मैंने डेवलप तो कर लिया, मगर जब मैं उसको बेचने को आया तब समझ में आएगा भाई सॉफ्टवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा, अरे किसी को भी प्रोग्रामर को बिठा दो सॉफ्टवेयर बना लेगा।
किसी को भी पैसा तो सॉफ्टवेयर बना देगा। सवाल सॉफ्टवेयर बनाने का नहीं था, सवाल ये था कि मैं मार्केट में स्टैंड कैसे करूं, इस ब्रांड को कैसे क्रिएट करूं। ना मेरे पास में कुछ पैसा है, ना मेरे पास में कुछ नॉलेज है सेल्स के बारे में, ना मैं मेरा पिछला जो 28 साल गुजरे थे, 27-28 साल जो गुजरे थे, उसके बारे में मैं कुछ भी जानता नहीं था। जो 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस था वो पूरा टेक्निकल था। तो दोस्तों ऐसे माहौल में मैंने एंट्री किया, और जब मैंने एंट्री किया तो तब मैं जब लोगों को मिलता था, सभी को जो मिलता था, सब लोग मुझे सजेशन देते कि मतलब भाई किस में फंस गया, अच्छा खासा इंजीनियर है, कहीं पे जॉब कर, 25-50 हज़ार का जॉब मिल जाएगा, अच्छा खासा आपने जो किधर माथा पचड़ी कर रहा है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में जिसका मैं सेल्स का ABCD तक नहीं जानता था, और उसके बाद में दोस्तों जब मैंने शुरुआत की और ये मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक बिजनेसमैन बनना और मैं खुद का प्रोडक्ट और खुद का बिजनेस खड़ा करूँगा। और उसके बाद में जब मैंने शुरुआत की दोस्तों, उसके बाद में 2004, 2005 और 2006 ये 3 साल मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और ऐसी चीज़ें की कि दोस्तों मैं ABCD तक नहीं जानता था मार्केटिंग और सेलिंग का। 2007 से मैं बताने लग गया, मैं ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स लेने लग गया, और मैं लोगों को ट्रेन करने लग गया कि कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे सेल्स होता है, कैसे एक्टिविटीज है, कैसे स्टाफ रिक्रूट करने हैं, कैसे स्टाफ मैनेजमेंट होता है, कैसे बिजनेस मैनेजमेंट होता है, कैसे सेल्स मैनेजमेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टेलीकॉलिंग कैसा होना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, आइडियाज कैसे डेवलप करना है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना, ये सब ऑल इन वन। दोस्तों सब कुछ 2004 से लेकर 2007 से सब कुछ मैं करता था। मैं डेवलपमेंट भी खुद करता था, मैं अपडेशन भी खुद करता था, मैं मार्केटिंग की भी खुद करता था, मैं सेल्स भी खुद करता था, मैं सपोर्ट भी खुद देता था, मैं ट्रेनिंग भी मतलब सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग भी खुद करता था, इंस्टॉल भी खुद करता था, उसका डिबगिंग भी खुद करता था, सब कुछ सब ऑल इन वन मैं था। मगर 3 साल जो कड़ी मेहनत मैंने की और जो क्वालिटीज अपने अंदर डाला हूं, जिन सूत्रों के ऊपर मैं चला दोस्तों, ये 3 साल के बाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग बीमादीप सॉफ्टवेयर के 50,000 से ज़्यादा 55,000 सॉफ्टवेयर यूज़र सिर्फ 10 साल के अंदर हमने 2015 तक हमारे मैंने बन चुके, और एक वेल सॉफ्टवेयर की रूप में वो उभर के आया और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में मैं उभरा, और एक वो अचीव किया जो चाहत थी, जो ख्वाहिश थी, वो मैंने अचीव कर ली, और आज एक सफल जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। आज एक सफल जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में 55,000 से ज़्यादा उसके यूज़र्स बीमादीप के मैंने बना दिए, और उसी के साथ में 2007 से फिर मैं कंट्रीब्यूट करने लगा लोगों के जीवन में। और 2007 के बाद में मैं कहीं पे भी नहीं गया, ना मैं कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, ना कुछ करने गया, और सब कुछ टेक्निक नॉलेज मैंने का। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने ना कहीं पे जाके कोई ट्रेनिंग ली है, ना मैंने कोई सेल्स का ट्रेनिंग लिया, ना मैंने किसी का कुछ ट्रेनिंग लिया। हाँ, मगर एक काम मैंने किया, मुझे पहले से आदत थी बच्चे से, मैं जिस फील्ड में भी काम करता था या फिर जिस फील्ड में मैं उतरता था, मैं उसका पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेता था और पूरा उसके अंदर घुसता था। उसके रिलेटेड सब टाइप्स के बुक, सब की चीजें मैं सुनता था, और सिर्फ मैं सुनता नहीं था, उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करता था। और वो जो चीजें मैंने की, और बस उसी को मेरे ट्रेनिंग्स के जरिए, मेरे कोर्सेज के जरिए मैं आप लोगों के सामने वो रखता हूं। और दोस्तों इससे मैं आज तक लगभग 2 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को ऑल ओवर इंडिया में मैं एड्रेस कर चुका हूं, और हजारों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं, मतलब मेरे कोर्सेज अटेंड कर चुके ऑल ओवर इंडिया में, और हजारों लोगों ने उससे बेनिफिट उठाया और अपने जीवन में सफल बने हैं। तो दोस्तों, और मैं हमेशा बदलाव करते आया हूं ट्रेनिंग्स मेथड में, ट्रेनिंग करने की मेथड में, और जो मैं कैसे कितने सिंपल तरीके से, प्रैक्टिकल और सिंपल, मैं कभी भी कोई ख्याली पुलाव की बात नहीं करता, मैं कभी भी कोई इमेजिनरी बातें नहीं करता, मैं हमेशा प्रैक्टिकल जो। और जैसे कि आपने भी मेरे कोर्सेज सुने, और ये कोर्स भी आपने ये देखा है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर बात करता हूँ, प्रैक्टिकल जो लोगों के जीवन होता है वैसे एग्जाम्पल के ऊपर आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ये जो चेंजेस आए और ये जो बदलाव मैंने लाया, ये बदलाव क्या आप सुनना चाहोगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है
इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है, मगर ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी हमें कौन रोक रहा है, सबसे बड़ा ये सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है, और उसका जवाब मैं आपके लिए लाया हूं। ऐसी क्या क्वालिटीज मैंने, क्या आप ये जानना चाहोगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिनके बलबूते पे मैं ABCD तक नहीं जानता था, जिस फील्ड का, उस फील्ड में मैंने 4 चांद लगाए और आज एक सफल जीवन दे रहा हूं। दोस्तों, मैं आज मुंबई जैसे जगह में, थाना शहर में, मैं 4 BHK में रहता हूं। मेरे पास में मेरा भांडुप में भी ऑफिस है, भांडुप में 1200 स्क्वायर फुट का ऑफिस है। मेरा थाने में लोड़ा IT पार्क में मैंने 3000 स्क्वायर फुट का ऑफिस लिया हुआ है। मेरे गांव में जमीन ली हुई है, मेरा और एक फ्लैट है 2 BHK थाना में। मैं सब कुछ चीजें मैंने हासिल की है इस प्रोफेशन में, और ये सब आपके बदौलत, आपके प्यार के बदौलत। सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और इंश्योरेंस एडवाइजर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे दोस्तों, मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जोन 2 में, वेस्टर्न जोन में, जो मुझे नहीं जानता हो। मुंबई के तो सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और सभी ब्रांच के लोग, डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे जानते हैं। उन्हीं के गाइडलाइंस की वजह से, उन्हीं के गाइडलाइंस से और उन्हीं के मोटिवेशन से या फिर उन्हीं के सपोर्ट से मैंने आज ये हासिल किया। और जो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर उस टाइम पे भरोसा किया और मेरी बातों को समझा और मेरे साथ में जुड़े, और वो भी बढ़े और मैं भी बढ़ते चला गया, और सबके आशीर्वाद मुझे मिलते चले गए। और दोस्तों, पूरा वेस्टर्न जोन जानता है कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरा वेस्टर्न जोन में बीमादीप का नाम का परचम हमने लहरा दिया। तो दोस्तों, अब फिर उसके बाद में मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन, फिर मैं टेनिस में, मैंने जब देखा कि मैं जब लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूं और कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और फिर तब मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े कोर्सेज चलते थे, बहुत लाखों रुपए लिए जाते थे, हजारों रुपए लिए जाते थे, और तब मैंने फिर मेरे अभिकर्ता के बंधुओं के जीवन में कंट्रीब्यूट करने का सोचा, और उनको असली चीज़ें और जो एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें नॉमिनल फीस में मैंने देनी चालू की। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों और आप लोगों ने भी हमेशा मुझे सुना है, मेरे ट्रेनिंग्स अटेंड किए, आप मुझसे बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आप, मैं अभी आपको वो ऐसे सूत्र देने जा रहा हूं जो आपको जीवन में सफल बना सकते हैं। ऐसे 4 सूत्र अगर आप जीवन में इंप्लीमेंट कर लो तो गारंटी देता हूं, यकीन मानो, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी या फिर आपके जो भी सपने होंगे, वो सब सपने आपके पूरे हो सकते हैं, और आप जीवन में एक सफल अभिकर्ता, एक सफल इंसान, सफल व्यक्ति बन सकते हैं।